morning, students. How are you all? Hope all are fine, fit and healthy. Student, today in English we will study English Marigold. Unit number 6, Our Tree. Student, लास्ट हमने जो पीरियड था उसमें ट्री के बारे में कॉम्पोजिशन पढ़ा था. ट्री तो आप सबको पता है ना. ट्री इट मीन्स पेड़, प्लांट, झाड़. देखो टीचर ने यहाँ पर आपके लिए ट्री बताया है. ये एक ट्री है, दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें एक भी फ्लावर नहीं है और ना ही कोई फ्रूट है. ट्रीज डिफरेंट टाइप के होते हैं. कई ट्री में फ्लावर्स होते हैं, कई ट्री में फ्रूट्स होते हैं. ये आपका ट्री है जो शो पीस की तरह यूज होता है. ये ट्री है जिसमें आपको फ्लावर लगे हुए दिखाई देते हैं. ओके, देखो येलो कलर की कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ना. ओके, और ये रहा रेड कलर का फ्लावर्स. और कई ट्री तो ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर आपको फ्रूट भी मिलते हैं, है ना. जैसे चीकू का ट्री, मैंगो ट्री, ओके, एप्पल ट्री, जिसमें हमको फ्रूट मिलते हैं. यानी ट्रीज डिफरेंट टाइप के हुए ना. तो आज हम जो लेसन पढ़ेंगे वो ट्री के बारे में है. तो मैं आपको लेसन रीड करके सुनाती हूँ और आपको समझाती हूँ. ओके स्टूडेंट, मैरीगोल्ड बुक यूनिट 6 और आपका पेज नंबर 67, आवर ट्री. ओके, I will read this lesson and explain you. A little bird see. एक छोटा सा बर्ड उसने देखा. Ripe fruit on our tree. एक पका हुआ फ्रूट झाड़ पर देखा. And eats a tasty berry. Berry it means बोर, जो आप खाते हो ना समर सीजन में, वो. उसने क्या खाया? वो एक बोर खाया. द बर्ड फ्लाइज टॉल. खाकर वो बर्ड उड़ने लग गया आसमान में. टॉल यानी ऊंची. एंड अ बेरी सीड फॉल. खाने के बाद वो बेरी, बोर खाने के बाद उसका जो गुठली या ठड़िया आप जो कहते हैं, वो जमीन पर गिर गया. फिर क्या हुआ? ये देखो आपकी बुक का पिक्चर. यहाँ पे क्लाउड, सन और रेन दिखाई दे रहे हैं. ओके, द रेन्स हैव कम. फिर बादल से बारिश होने लगी. हरी, लेट्स रन. चलो हम दौड़ कर जाते हैं. क्लाउड्स, रेन एंड सन. कौन कौन? क्लाउड्स मतलब बादल, रेन इट मीन्स बारिश और सूरज का प्रकाश. आवर प्लांट इज बॉर्न. तो जो सीड गिरा, बेर का गुठली यानी बीज गिरा, उससे क्या हुआ? बारिश में उसे पानी मिला, सन का लाइट मिला, और वो बीज जो जमीन पर गिर गया था वो छोटे से एक पेड़ के इसमें पौधा बन गया. छोटा सा पेड़ बन गया, पौधा बन गया. कैसे बना? क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर में से सनलाइट मिला, पानी मिला, बरसात का, हवा मिली. इस तरह से ये सारे मिलने पर वो छोटा सा बीज जो जमीन के अंदर गिरा, उसका एक पेड़ बन गया. अवर प्लांट इज बॉर्न. बच्चे बोल रहे हैं अपना पेड़ उग गया. अ लिटिल वन. कैसा? छोटा सा. देखो टीचर ने यहाँ पर आपको पेड़ बताया, प्लांट बताया है, यहाँ छोटा सा प्लांट बताया है, फ्लावर प्लांट. ओके, नाउ अ ट्री. अब वो ट्री जो है विथ ब्रांचेस लॉन्ग, वो बड़ा होने लग गया. क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग. उस पर बर्ड्स आते, बैठते और गाना गाते. क्राउलिंग एंड्स. चींटी उसके ऊपर चढ़ती, वो पेड़ पर चलती. स्पाइडर्स वेब. जो क्या कहते हैं, मकड़ी होती है ना, उसका जाला भी वो बनाती है पेड़ पर और अपने घर को रहने का स्थान बनाती है. कैटरपिलर विथ टाइनी लेग्स. वो पेड़ पर तो कई बार हमें कैटरपिलर यानी छोटी छोटी ईयड़ चलती हुई भी दिखाई देती है.
रिच ग्रीन लीव्स, और इसके जो लीव्स यानी पत्ते हैं कैसे दिखाई देते हैं, हरे हरे, लाइक अ प्लेंटी, अपने को जीवन कैसा दिखाई देता है, हरियाली और सुंदर भरा हुआ। अब हम पेज टर्न करते हैं। I'll turn the page. See, this is the page number 68. Okay, this is the tree. You can see the tree. The bird is in the nest sitting here. The flowers are here. Okay, you can see the leaves also. पत्तियां भी दिखाई दे रही है। बच्चे पेड़ के नीचे ये पिक्चर में झूला झूल रहे हैं। मंकी भी स्विंग्स कर रहा है। नीचे स्क्विरल दिखाई दे रही है। छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ आई विल रीड द लेसन। द ट्री हैज फ्रूट। मैंने अभी कहा कई ट्रीज तो हमें फ्रूट भी देते हैं, सम बिग सम स्मॉल। कई ट्री तो हमें बड़े बड़े फ्रूट देते हैं और कई ट्री हमें स्मॉल, इट मीन्स छोटे फ्रूट देते हैं। बड़े फ्रूट में तो आपको पता है जैक फ्रूट। ओके, जैक फ्रूट इज मीन्स आप जिसे क्या कहते हैं, फणस कहते हैं। और छोटा फ्रूट कहेंगे तो बेरी, इट मीन्स बोर। उससे थोड़ा बड़ा चीकू का फ्रूट। ओके, उससे थोड़ा बड़ा एप्पल, उससे थोड़ा बड़ा हम कहेंगे तो पपैया। ओके, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पेड़ पर लगते हैं। लेट अस प्लग देम, उसे हम तोड़ते हैं। ये कहते हैं लेसन में, लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल। उसे तोड़ो पर उसे वो फ्रूट को गिरने नहीं दो। क्रो रच, स्क्विरल्स रन एंड सी द मंकी हैविंग फन। यहाँ पर जो पिक्चर है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। क्रो भी है, स्क्विरल रन कर रही है, दौड़ रही है, एंड द मंकी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है और मजा लूट रहे हैं सभी। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, ये जो ट्री इधर बताया है उसकी ब्रांचेस। ओके, डिफरेंट ब्रांचेस। ब्रांचेस में हम लोग कहेंगे कि ये पेड़ से ये स्टैम्प हुआ, इसमें से दूसरी डंखाल आती है तो उसे हम ब्रांच कहते हैं। एक ही इसमें से उगती है, उसे ब्रांच कहते हैं। तो ये ब्रांचेस ट्री में हमको बड़े पेड़ में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। विथ प्रिटी स्विंग, झूला भी दिखाई दे रहा है। वन ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स। एक ये पेड़ पर बहुत सारी चीजें बताई गई है, सो मेनी थिंग्स। और ये पेड़ का वर्णन वो पोएट ने आपको करके बताया है। तो मैंने ये आपको लेसन पढ़कर और उसको एक्सप्लेन किया है। वी विल स्टडी द न्यू वर्ड्स। जो लेसन के हमारे न्यू वर्ड्स है यहाँ पर नीचे दिए गए हैं और इसमें से क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो टीचर ने आपको ये ब्लैक बोर्ड पर बताए हैं। ऑल द क्वेश्चन आंसर वी नॉट हैव टू डू, we have taken some question answers. Okay, I will show you on the blackboard. New words. Berry, it means board. Caterpillar, it means ear कहते हैं. Nest, it means घोंसला. Okay. Rain, ये तो सभी को पता है. Rain, it means बारिश. Tree, it means पेड़, झाड़. ये सारे new words, each word आपको 3 times लिखने हैं. Okay, student? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स है वो टीचर ने आपको यहाँ पर लिख के बताए हैं। टीचर रीड कर देंगे। क्वेश्चन आंसर्स, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। लिटिल बर्ड ने वो फ्रूट कहाँ देखा। द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट ऑन द ट्री। लिटिल बर्ड ने वो फ्रूट ट्री पर देखा। वेयर डू बर्ड्स लिव। बर्ड कहाँ रहते हैं। बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। वो नेस्ट में यानी उनके घोंसले में रहते हैं। हैव यू सीन एनी बर्ड नियर योर हाउस। क्या आपने कोई बर्ड देखा है आपके घर के पास। तो आपका आंसर आएगा यस, देखा है ना आपने, तो यस। ओके, ये शॉर्ट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डू यू नो देयर नेम इन इंग्लिश। क्या आपको उन बर्ड्स की नाम इंग्लिश में पता है। और इन योर ओन लैंग्वेज, या आपकी ओन अपनी लैंग्वेज में आपको उनके नाम पता है। तो यहाँ पर टीचर ने आंसर लिखा है यस। जिससे एंड द नेम्स आर, और वो नेम क्या है बर्ड्स के। जैसे आप गुजराती में चकली कहते हैं जिसे, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश में लिखा है स्पैरो। जिसे गुजराती में कागड़ो या हिंदी में कौवा कहते हैं, हमने लिखा है इंग्लिश में उसे क्रो। ओके, जिसे हिंदी में मोर
कहते हैं, गुजराती में मोर कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है पीकॉक एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा यानी और भी बर्ड्स के कई नाम होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक। Okay student, now in your Marigold book, page number 69 and the exercise is circle the thing you can find on a tree. आपको ऐसी चीजों पे सर्कल करना है कि जो आपको ट्री पर दिखाई देती है। Beehive यानी मधुमक्खी का पूड़ा, ये आपको ट्री पर दिखाई देता है। क्रो, ये भी आपको पेड़ पर दिखाई देता है। लीव्स, ये भी आपको पेड़ पर दिखाई देती है। और उत्तरायण के सीजन में पेड़ पर लटकी हुई पतंग भी आपको दिखाई देती है। ओके, और दूसरा पेड़ पर चढ़, ये एंट, जो आपको चींटियां लाइन में कभी चढ़ते हुए कभी कभी आपको दिखाई देती है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज हमने पूरी की। वी विल टर्न द पेज। ओके, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। आपको ये जो कार्ड दिख रही है ना, उसमें फ्रूट्स के नाम आपको बताए गए हैं। से विच वन यू लाइक द मोस्ट, कौन सा फ्रूट आपको ज्यादा अच्छा लगता है। टीचर ने यहाँ पर सारे फ्रूट्स के नाम बताए, एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। पर टीचर को सबसे लाइक कौन सा अच्छा लगता है, एप्पल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि जिसमें से आपको छोटा पेड़ बीज में से कैसे बड़ा पेड़ बनता है उसके बारे में है। तो यहाँ पर लिखा है, बच्चा बोल रहा है आई डिग द अर्थ, यानी मैं जमीन खोदता हूँ। उसे लाइन से लिखना है, तो उसे हमने फर्स्ट नंबर लगाया। नेक्स्ट है प्लांट द सीड, जो बीज है वो मिट्टी में डाल रहा है। ओके, इसलिए 2 नंबर। देन इसके नंबर आई वाटर द प्लांट, वो प्लांट को पानी दे रहा है। जब बीज डालने के बाद वो जो प्लांट हो जाता है, इसलिए टीचर ने इसको 3 नंबर दिया है। द प्लांट ग्रोज, और वो बड़ा हो गया है अभी प्लांट, तो उसको सुरक्षा के लिए आजू बाजू ये देखो लगा रहे हैं डंडीज, लकड़ी, जिससे वो अच्छा बड़ा हो जाए। इसलिए टीचर ने इसे 4 नंबर सीरीज नंबर लगाना है हमें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पेज नंबर 71 पर। पुट ए राइट टिक, इट इज ट्रू। पुट ए क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू। आई लाइक फ्रूट, मुझे अच्छे लगते हैं फ्रूट, तो हम क्या लिखेंगे, राइट। आई लाइक फ्लावर्स, तो मुझे फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं, सो ट्रू। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में एक ट्री है। यस, द ट्री हैज फ्लावर। ओके, आपके घर के पास अगर फ्लावर वाली ट्री है तो आप उसके ऊपर राइट करेंगे, मेरे पास है। द ट्री हैज फ्रूट, मेरे पास घर के द ट्री के ऊपर कोई ट्री है लेकिन वो फ्रूट वाली ट्री नहीं है, तो टीचर यहाँ पे क्रॉस करेगी। ओके, नॉट ट्रू, तो यहाँ पर क्रॉस करो। ओके, मेरे पास नहीं है, सॉरी, यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग। ओके बच्चा, ना अभी आपको ये लेटर है ना, वो ट्रेस करने, W, X, Y एंड Z। ओके स्टूडेंट, ये आपको ट्रेस करने हैं आपकी बुक में। ओके, और ये जो पीछे पजल पेज नंबर 72 पर दी है, जो आपको ये मजा के लिए करनी है। जो एक छोटा सा बर्ड बताया है, उससे रास्ता बताना है और ये नेस्ट तक पहुंचाना है। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पजल एट होम। Till then, goodbye. See you in the next week. Stay home. Stay safe.